दोस्तों, जो आज की भागदौड़ में ज़िंदगी है, डिजिटल ये दुनिया जो है, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जानने से दूर कर रहा है। जब आप मोबाइल उठाते हैं तो आपको 1 घंटा 2 घंटा शॉर्ट वीडियो देखते कैसे चला गया ये आपको पता ही नहीं चलता है। और जब आपको पता चलता है तो आपको अपने आप पे गिल्टी फील होने लगती है कि मैं 2 घंटा कैसे बिता दिया और मेरे को पता भी नहीं चला, और जो मेरा मेन काम था वो तो मैंने पूरा किया ही नहीं। जो आजकल की दुनिया है इसमें आपको कोई थैंक्स बोलने वाला नहीं है, ना आपको कोई शाबाशी देने वाला है, और ना अब हम भी किसी को वेलकम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। जब मैं कभी सोचता हूं कि हमारे पास करने के लिए टाइम क्यों नहीं है, तो पता चलता है कि हम तो ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी व्यर्थ कामों में हम इतना अपने आप को मगन कर देते हैं, लगन से करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ होने वाला ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि ये जो काम है, जो व्यर्थ काम मैं बोल रहा हूँ, उस काम से हम अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो बोलती है कि हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बगल में मोबाइल रखा है, जैसे ही आप मोबाइल की तरफ देखते हैं तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, डिजिटल दुनिया आपकी स्टार्ट हो जाती है। और ये ऐसी दुनिया जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपको सुधारना क्या है, आपको अपने काम कैसे करने हैं, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ और सिर्फ आप इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, अश्लीलता परोसी जा रही है और आप उसको देखे जा रहे हो और आपको उसी में ही मजे आ रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है हम उसको भूल जाते हैं। उस लक्ष्य पे तो हम आज तक काम ही नहीं कर रहे हैं। मुझे करना क्या है ये भी नहीं पता होता। ये आखिर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को अकेलापन दे नहीं पा रहे हैं, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि अकेले हैं तो किसी फ्रेंड को कॉल कर देते हैं, फ्रेंड से बातें हो रही है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पता ही नहीं चला। फ्रेंड भी खाली है, हम भी खाली है, बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है। लेकिन मैं आपको टाइम नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप अपने को क्यों रिवार्ड नहीं दे पा रहे हो। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब आप वो कोई काम कर लेता है तो आप उसको पीठ पे सहलाते हो, थपथपाते हो कि गुड तूने कर दिया। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका कोई फिर थपथपाने वाला नहीं होता, कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं होता, हम किसी को वेलकम बोलने वाले नहीं होते। तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है ना हमारे दिमाग पे पड़ता है कि कल तक तो तुम्हें बोला जा रहा था गुड 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 गुड, सो हाउ द जोश हाई, बट आज कोई नहीं बोलने वाला है। क्योंकि जिस स्टेज में हम लोग आ गए हैं उस स्टेज में न हम किसी को बोल पाते हैं, न अगला हमें बोल पाता है, न हम किसी के सुनने के लिए तैयार हैं, न अगला हमारी सुन रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को अंदर से बात करो, अपने आप की अंतरात्मा की आवाज़ें सुनो, तो इसके लिए मैं 3-4 बातें बता देना चाहता हूँ, जिसको आपको डेली बेसिस पे करने हैं बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, पहला जो रूल है वो है सोलो वॉकिंग। सोलो वॉकिंग मीन्स कि जब आप फ्री हो, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो आपको किसी के साथ वॉकिंग नहीं करना है। आपको घर से निकलना है, आपको मोबाइल भी नहीं लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ अकेले निकलना है कपड़े पहन के। जब आप वॉकिंग पर निकलो तो कोई भी आपको दोस्त आए चाहे मित्र आए, आपको उससे बात नहीं करने हैं, बस बाय बाय। आपको आधे घंटे अपने आप से बात करने हैं।
कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा जीने का रहस्य क्या है, मैं कितने लोगों की सेवा कर रहा हूँ या मैं कितने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी आज के डिजिटल दुनिया में भूल गया हूँ। ये चीज़ें जब आप सोलो वॉकिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि मुझे ये काम करना था और मैं नहीं कर रहा हूँ। आप उसके बाद जैसे ही आपका वॉकिंग ख़त्म हो, आप अपने घर पे आओ और उसको डायरी में राइट डाउन कर लो, लिख डालो कि मेरे को ये करना था और मैं नहीं कर रहा हूँ। पहला रूल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि जैसे ही अंधेरा हो गया, जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो गांव में क्या होता है कि हम बाहर सो जाते हैं या छत पे सोते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब आप सो तो खुली आसमान में सो और खुले आसमान से आप बात करो, आप तारों से बात करो कि आप मेरे को हेल्प करो, आप उनको धन्यवाद भी दो। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपके सामने कोई है जो आपकी सुन रहा है, और आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपकी मदद भी करेगा जब आपको ज़रूरत हो। आपको तारे से सारे अपने जो अंदर की भावना है वो बोलना है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, और जब कर रहा हूँ तो आप मेरा साथ दो। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं 5 बजे का अलार्म लगा के आज जगना चाहता हूँ, अगर मैं 5 बजे जग गया तो मुझे कोई रिवार्ड देने वाला नहीं है, कोई पीठ थपथपाने वाला भी नहीं है, तो आपको अपने से अपने पीठ को थपथपाना होगा और अपने आप को बोलना होगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और साथ ही यूनिवर्स को भी बोलना होगा थैंक यू। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जो आपके पास है मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास आज की डेट में मोबाइल है, आपके पास अपना खुद का स्टडी टेबल है, आपके पास घड़ी है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, आपके सिस्टर हैं, तो आप उनको ग्रेटफुल मानो। आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजो कि मेरे पास जो भी है वो प्रचुर मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है। तो इससे यूनिवर्स के लिए आप एक संकेत भेजेंगे कि जो चीज़ें आपके पास है आप उसकी कदर कर रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो, तब यूनिवर्स आपको संकेत देता है और अपॉर्चुनिटी देता है कि जब आप पहले वाली चीज़ को जो आपके पास है उसको संभाल रहे हो, तो आपको देने के लिए रेडी हो जाता है कि अब आपको अगला अपॉर्चुनिटी दूंगा, ताकि जब पिछले वाले को संभाल रहे हो तो इसका मतलब जो मैं आगे दूंगा आप उसको भी संभाल पाओगे। लेकिन हम इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होनी चाहिए, मेरे को नौकरी होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं उसके बारे में क्या, उसको कौन बोलेगा, वो भी तो किसी ने दिया है। इसलिए आपको अपने आप को ग्रेटफुल मानना चाहिए कि जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए उसको। अगर आपके पास आज टेबल लैंप है तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आप उस टेबल लैंप से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपके पास अपनी नौकरी है तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास एक जॉब है, क्योंकि जब आप इसका उल्टा देखोगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आप कृतज्ञ बनो, ग्रेटफुल बनो, ताकि यूनिवर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली मेम्बर में भी शेयर करो।